सो गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अजय फ्रॉम माय क्लासेस। तो जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ख़त्म कर दी है, रिजल्ट आ गया होगा, सीट अलॉट हुई होगी या फिर सीट अलॉट नहीं भी हुई होगी। अब सेकंड राउंड में आप आ चुके हैं, आपने फ्लोट कर दिया तो सीट अलॉट हुई है, तो नहीं हुई थी तो आप सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। अब इसकी काउंसलिंग कैसे करनी है? फर्स्ट राउंड में तो मैंने पूरी आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दी थी कि आपको ये भरनी है। फर्स्ट राउंड में आपको एनालाइज करने के लिए बोला था मैंने कि आप देखते हैं कि आपका किन किन चीज़ में नाम आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब सेकंड राउंड से में बहुत ज़्यादा सीरियसली काउंसलिंग करनी होगी, गलती कर ही नहीं सकते। आपने एक गलती करी, एक कॉलेज भी ऊपर नीचे हुआ, आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको मिलेगी नहीं, या फिर जो चीज़ आपकी रैंक पे मैक्स हो सकती थी वो आपको नहीं मिल पाएगी। बहुत ध्यान से करना है। करना क्या है, देखो यार, पिछली जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी या फिर जो फर्स्ट आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, आपको पता है आपको कोई चीज़ मिली या नहीं मिली। अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो यानी कि उसके नीचे वाली तो आपको अब नहीं भरनी। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनको सीट मिली है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिली थी तो उसके नीचे वाली चीज़ें तो सेकंड राउंड में आपको नहीं भरनी, उसके ऊपर ऊपर वाली भरनी है। या फिर जो चीज़ आपको चाहिए ना, आपको जिस प्रेफरेंस में चाहिए, अब ध्यान से सुनो, जिस प्रेफरेंस में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता है मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है, पहले USICT में चाहिए, फिर महाराजा अग्रसेन में चाहिए, फिर महाराजा सूरजमल में चाहिए, फिर भगवान परशुराम में चाहिए, देन BPIT में, देन भारतीय विद्यापीठ में चाहिए। तो वो इस तरीके से प्रेफरेंस रखेगा। जो चीज़ चाहिए उसको ऊपर रखो, और जो चीज़ पिछले राउंड में मिली थी उसको भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालो यार। अगर कुछ नहीं मिला वो तो आपको मिलेगी मिलेगी फिर, ठीक है ना। बाकी मे भी आपको मिल जाएगा। जब आपको नीचे वाली चीज़ें नहीं मिली ना, तो उनको रहन दो। जो चीज़ मिली है उसकी नीचे वाली चीज़ों को रहन दो। जो चीज़ नहीं मिली ना ऊपर वाली, और जो मिली है, खाली उनको ऐसा कैसा है तो सेकंड राउंड की लिस्ट में डाल दो। अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेस्ट है तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको पता है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए तो अब सिर्फ वही वही भरो। फिर आप देखोगे सेकंड राउंड में आपका नाम आता है तो आपको उस हिसाब से अपनी थर्ड राउंड की बदलनी है। नहीं आता तो फिर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है यार। बहुत ध्यान से करना है। हल्का सा ओवरव्यू देके मैं बताता हूँ फिर से। करना क्या है, आपको वही चीज़ें भरनी है जो आपको चाहिए, और कुछ नहीं भरना, ठीक है। आपको किस ऑर्डर में चाहिए वो आपको पता है। दूसरी चीज़ पे आते हैं, मान लेते हैं आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, कोई सीट मिली नहीं थी। तो कोई भी सीट नहीं मिली थी तो फिर आपको अब अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें कुछ ऐसी सीट्स हों जो कि आपको मिले। देखिए, दो चीज़ होती हैं, या तो आप चाहते हो कि आपको सीट मिले, या फिर होती है कि आपको सीट अच्छी मिले। तो क्या होता है, सीट अच्छी मिलने के लिए आपको सिर्फ वही चीज़ें भरनी होती हैं जो आपको चाहिए। थर्ड राउंड में करते हैं हम कि जो हमको नहीं भी चाहिए हम वो भी भर रहे हैं, क्योंकि फिर हमें सीट चाहिए, हमें एडमिशन भी तो चाहिए। सेकेंड राउंड तक ऐसा नहीं करना आपको। थर्ड राउंड के लिए भी बनेगी वीडियो अलग से, अभी सेकेंड राउंड चल रहा है उस पर बात करते हैं। थर्ड राउंड की भी अपनी कहानी है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। थर्ड राउंड होता है, स्लाइडिंग राउंड होता है, कन्वर्जन राउंड होता है, तीनों एक ही नाम है। उन सबको कन्वर्जन राउंड ही बोलते हैं। राउंड थर्ड, कन्वर्जन और स्लाइडिंग तीनों एक ही नाम है। पहले होते थे अलग अलग राउंड्स, स्लाइडिंग और थर्ड एक ही चीज़ है। इसके बाद फिर स्पॉट राउंड होता है मेरा। अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली थी तो आपको सेम, मैं तो कहूँगा फर्स्ट जो मैंने लिस्ट बनाई थी फर्स्ट राउंड वाली, वही आप ऐसे की ऐसी भर दो। गलती मत करना, कोई भी गलती करोगे सीट नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो फिर ऐसी मिल जाएगी कि आप चाहते ही नहीं, और आपको फिर फ़ी वगैरह पे करनी पड़ जाएगी। 40,000 आप कर भी चुके होंगे। गलती मत करो, दिक्कत हो रही है इंस्टा पे बात करो, पेड में आ जाओ, कोई प्रेशराइजेशन नहीं है। जो आप पूछोगे हम वही आपका आंसर देंगे, लेकिन अगर आपको लगे कि मैं गलत कर दूंगा तो हम कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। आराम से करनी है सारी चीज़ें। बार बार एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, गलती मत करना। आपने जहाँ गलती करी वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। रिस्क नहीं ले सकते, लाइफ की बात है बिल्कुल, ये बिल्कुल है लाइफ की बात। प्लेसमेंट्स पे फ़र्क पड़ेगा आगे जाके, पीयर ग्रुप पे फ़र्क पड़ेगा आगे जाके, जो आपके आसपास लोग रह रहे होंगे वो डिसाइड होंगे आपकी काउंसलिंग से। देख रहे हो, आपका नेचर डिसाइड होगा आपकी काउंसलिंग से। ध्यान से करना है, खाली रैंक लाना बढ़िया बात नहीं होती दिमाग भी लगाना होता है एडमिशन के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई मत करो, अच्छी नहीं होती यार। MIT, शारदा, LPU नहीं, इनसे बढ़िया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर EC EEE ले लो किसी कॉलेज के अंदर, उनमें मत जाओ। इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी डाउट इंस्टा पे पूछ लेना, नहीं तो वीडियोस तो आपके लिए आती है।